हेलो दोस्तों, मैं रेल इनसाइट में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीबीसी कपलर होता है एलएचबी का, उसमें कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मैं अगला जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, विच टाइप ऑफ सीबीसी इज़ फिटेड इन एलएचबी कोचेस। जो एलएचबी कोचेस है उनमें किस तरह का सीबीसी फिट किया गया है। तो उसमें एच टाइप का, यानी कि AAR-H टाइप, AAR-H यानी कि जो फिट किया गया है वो AAR-H टाइप का है। आपको यदि H नहीं मिले और AAR-H मिले तो आपको AAR-H लगाना है। उसके बाद में द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोचेस हैज़ फीचर, यानी जो सीबीसी लगाया गया है एलएचबी कोचेस में उसका फीचर क्या है। तो उसका फीचर है एंटी क्लाइंबिंग। अब ये एंटी क्लाइंबिंग होता क्या है, पहले क्या था, जो आईसीएफ में जो आईसीएफ कोचेस थे उनमें स्क्रू कपलिंग हुआ करती थी। उसमें क्या होता था, जब एक्सीडेंट होता था गाड़ी का तो गाड़ी के ऊपर जो डब्बे हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाते थे। लेकिन जब ये एलएचबी में सीबीसी लगाया गया है तो इसमें क्या होता है, जो डब्बे होते हैं इसके कोचेस होते हैं जो एलएचबी के, वो एक दूसरे पे नहीं चढ़ते बल्कि ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, ऐसे आजू बाजू हो जाते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ने की वजह से उसको एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स कहा गया है। द टेंसिल स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज, जो टेंसिल स्ट्रोक होता है सीबीसी का वो 53 से 58 mm होता है। द मैक्सिमम बफर स्ट्रोक ऑफ सीबीसी इज, जो बफर स्ट्रोक होता है सीबीसी का वो कितना होता है, तो 80 mm का होता है। हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी इज, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज यानी कैसा हो गया, अभी आप समझो ये सीबीसी है, ये कोच का सीबीसी है ये। तो जब ये कपल होता है, जब कपल किया जाता है तो यहाँ से यहाँ ये दोनों साइड में 110 हॉरिजॉन्टल 110 mm, ये प्लस माइनस 110 mm होना चाहिए। तो ये इधर या इस साइड या इस साइड होगा तो कपल आराम से हो जाएगा। 110 mm, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो गाड़ी पे कपल नहीं होगा। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग। अभी ये एंटी क्लाइंबिंग क्या है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। यानी वही ये बोला है कि जो एंटी क्लाइंबिंग यानी कि जो कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे उसको एक्सीडेंट के टाइम पे वो नहीं होता है, उसको एंटी क्लाइंबिंग बोला जाता है। ऑयल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन, यानी ऑयल स्ट्रिक्टली मना किया गया है किसके लिए, कपलर हेड नकल एंड लॉक्स ऑफ सीबीसी। यानी जो कपलर का हेड होता है, ये सीबीसी हो गया, इसका जो हेड होता है ये ऐसा, ये आपने देखा होगा ऐसा हेड होता है। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऑयल या ग्रीस वगैरह नहीं लगाना चाहिए। और लॉक्स जो कपल नकल के एंड लॉक्स बोले तो कैसा, इसके अंदर ऐसा लॉक होता है ना, जो सीबीसी होता है, जैसे सीबीसी है और उसके अंदर ये लॉक होता है एक, जो नकल को पकड़े रखता है, नकल को छोड़ता नहीं है। तो उसमें ग्रीस वगैरह नहीं लगाना चाहिए और ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लगाते हैं तो उसको फिसल कर लॉक अनकपल होने का डर बना हुआ रहता है, इसलिए वो नहीं लगाना चाहिए। वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसीज, अभी वर्टिकल रेंज, अभी हॉरिजॉन्टल देखा था, अभी वर्टिकल रेंज जो है प्लस माइनस 90 mm का होना चाहिए। यानी कि कैसा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल अभी आपने देखे, हम बताया अभी मैंने कि इस साइड और इस साइड होना है, वैसे ही वर्टिकल यानी ऊपर, सिर्फ ऊपर ही होना चाहिए। तो ऊपर कितना होना चाहिए, 90 mm तक। इससे ज़्यादा होगा तो आपका कोच कपल नहीं होगा, इसलिए 90 mm तक चलता है। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस, जो सपोर्टिंग डिवाइस है उसका पर्पस क्या है, तो टू सपोर्ट सीबीसी वेट। जो आपने देखा होगा
जो सीबीसी रखा हुआ होता है ऐसा, उसमें नीचे में स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, ये सपोर्टिंग डिवाइस होता है, और इसके ऊपर से सीबीसी होता है ऐसा रखा हुआ, इसके ऊपर में सीबीसी होता है। तो ये जो सपोर्टिंग डिवाइस है उसका टू सपोर्ट टू सीबीसी वेट, सीबीसी के वेट को सपोर्ट करता है। टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्सेस ऑफ सीबीसी, जो वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं ऊपर से, वर्टिकल जो फोर्सेस लगते हैं उसको फोर्सेस ऑफ सीबीसी इक्वलाइज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल शुड बी, यानी जब कपल किया जाता है, कोच को, एक कोच को दूसरे कोच से कपल किया जाता है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो उसकी स्पीड होती है 2 to 3 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यानी कि 2 से 3 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोचेस शुड बी राइट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, जब दो कोच को कपल किया जाता है, जब दो कोच को कपल किया जाता है तो जो ट्रैक होता है, दोनों कोच एक ही ट्रैक पर सीधी दिशा में होने चाहिए। जैसे ये पूरा ट्रैक है तो यहाँ पर एक कोच हो गया और ये दूसरा कोच हो गया, तो ये दोनों एक ही सीधे ट्रैक पर होने चाहिए, तब वो कपल बराबर हो जाएगा। टू कोचेस विल डेफिनेटली कपल्ड इफ, दो कोच डेफिनेटली कपल कब हो जाएंगे, द रोटरी लॉक कम्प्लीटली डाउन, जो रोटरी लॉक होता है वो नीचे कम्प्लीटली डाउन होता है, एंड बी इन्वर्टेड यू शुड बी क्लियर, जो यू होता है वो इन्वर्टेड यू जो होता है शुड बी क्लियर होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द कपलर शुड बी चेक बाय हेल्प ऑफ गेज 8, जो कपलर होता है उसका गेज हेल्प चेक बाय हेल्प बाय ऑफ गेज, यानी गेज के हेल्प से कब चेक किया जाना चाहिए, तो हर 3 महीने में उसको चेक किया जाना, एवरी 3 months। जॉ गैप गेज टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इन, जो जॉ गैप टेस्ट होता है वो कब, जब नकल क्या कौन सी पोजीशन में होती है तब वो चेक टेस्ट किया जाता है, तो क्लोज पोजीशन में, जो नकल होती है वो क्लोज पोजीशन में होना चाहिए, तब जॉ गैप टेस्ट होता है। ड्यूरिंग चेक ऑफ जॉ गैप द जॉ गेज शुड बी मस्ट नॉट पास थ्रू द गैप, यानी कि उसका जो थ्रू गैप है उसमें से वो पास नहीं होना चाहिए, जो जॉ गैप होता है वो जो है उसमें से पास नहीं होना चाहिए, किसमें से, ड्यूरिंग द चेक ऑफ द गैप गेज शुड बी, यानी जो गेज है वो पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इफ़ द जॉ गैप गेज पासेस थ्रू द गैप, अगर वो उसमें से पास हो जाता है क्या होगा, नकल इज़ नीडेड टू रिप्लेस, उसमें नकल को रिप्लेस करने की आवश्यकता होगी। लॉक असेंबली इज़ नीडेड टू रिप्लेस, या तो लॉक असेंबली को यानी रिप्लेस करने की आवश्यकता होगी, आइदर ए और बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा या तो नकल बदलना पड़ सकता है या तो लॉक असेंबली बदलना पड़ सकता है। गेजिंग ऑफ सीबीसी इज़ डन व्हेन, अब गेजिंग जो होता है सीबीसी का डन यानी पूरा कब हो जाता है, अ नकल इन क्लोज पोजीशन, जब वो नकल जो होती है सीबीसी का नकल जो होता है वो क्लोज पोजीशन में रहेगा, तब उसका गेजिंग बराबर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ड्यूरिंग चेक ऑफ कॉन्टोर ऑफ नकल द काउंटर गेज मस्ट, आंसर हो जाएगा पास थ्रू नकल, यानी नकल से पास होना चाहिए, नकल पास थ्रू नकल। द मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस शुड बी, यानी जो सपोर्टिंग डिवाइस है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा सी 187 यानी 187.5 mm। टू कीप द कपलर इन लेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कपलर एंड लोअर एज ऑफ सॉकेट शुड बी, तो उसका हो जाएगा आंसर बी बोले तो 260 mm का। द मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट्स,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी 200 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर बेस प्लेट बोल्ट, जो बेस प्लेट होती है उसके बोल्ट को कितने का टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, तो 180 से लेके तो 200 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ सिम रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ऑफ बफर हाइट, बफर हाइट को बढ़ाने के लिए उसमें जो सिम लगते हैं उसकी इंक्रीज ऑफ बफर हाइट, तो मैक्सिमम थिकनेस कितनी होती है, तो उसकी होती है कि 3 mm। इसका आंसर हो जाएगा 3 mm। तो ये थे आपके सीबीसी। जो सीबीसी होते हैं, सीबीसी के ऊपर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।